नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में नए अवकाश नियम लागू हुए हैं और 1977 के जो अवकाश के नियम थे वह लैप्स हो जाएंगे। साथियों, दिसंबर तक 30 दिसंबर तक यह फॉलो रहेंगे। और साथियों, अब जो नए नियम है अवकाश के वह क्या है और कितने नए अवकाश मिले हैं, इसका हम तुलनात्मक चार्ट देख रहे हैं। तो क्या क्या लाभ हो रहा है मध्य प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों के लिए, इसे हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। और परीक्षा अवधि में जितने भी कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं तो उन्हें स्पेशल अवकाश मिलने वाला है, इसे भी जानेंगे इस वीडियो में साथियों। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पुराने बनाम नए नियमों की तुलना करके, जैसे कि सरोगेसी जो अवकाश पहले सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलता था। जैसे कि पुराने नियम 1977 में, अब देखा जाए तो कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं था सरोगेसी का, तो वही स्पष्ट प्रावधान है कमीशन माँ को 180 दिन प्रसूति अवकाश और कमीशनिंग पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। तो साथियों, कहने का मतलब है कि यह सरोगेसी तो पहले था ही नहीं 1977 में, यह लाना जरूरी था, इसलिए अवकाश में परिवर्तन किया गया। और सरोगेट मदर जो बनती है, कोई महिला टीचर या पिता तो वो पिता बनेंगे तो उनके लिए 15 दिन का, और जो माँ बनती है अब जैसे कि किराए की कोख लेकर के इस प्रकार की मातृत्व अवकाश का लाभ लेती है दंपत्ति, तो शासकीय सेवक है तो उन्हें ये नया सरोगेसी वाला प्रावधान जोड़ा है। अब साथियों, यहाँ पर हम एकल पुरुष जो पहले नहीं था, जो बेहद महत्वपूर्ण था, मतलब सिंगल मदर के लिए तो था, लेकिन अब सिंगल फादर के लिए भी अवकाश मिलेगा, चाइल्ड केयर लीव। जो कि चाइल्ड केयर लीव सिर्फ महिला शिक्षकों के लिए था, पुरुषों के लिए भी चाइल्ड केयर लीव है। तो साथियों, जैसे कि 1977 के नियम में क्या था कि केवल महिलाओं के लिए सामान्यता लागू था। नया जुड़ाव क्या हुआ 2025 में, एकल पुरुष शासकीय सेवक अविवाहित हो, कंडीशन इसमें जैसे कि दी है, अविवाहित हो, विधुर हो, परित्याग हो, 730 दिन का संतान पालन अवकाश मिलेगा। 18 की उम्र कम, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो किस कंडीशन में मिलेगा? अविवाहित है या अविवाहित है तो फिर वही संतान कैसे, तो एडॉप्टेड संतान के रूप में मिल सकता है, या सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा किए हैं तो उस कंडीशन में मिल सकता है। विधुर यानी पत्नी एक्सपायर हो गई है तो उस कंडीशन में उनका पालन पोषण करने, और जो परित्याग यानी डाइवोर्स हो चुका है तो उसके लिए भी मिलेगा। तो ये नया प्रावधान जोड़ा है। तमाम जो कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं उनके लिए, पुरुष कर्मचारियों के लिए अच्छा खासा अवकाश मिलेगा बच्चों की पालन पोषण करने के लिए, बेहद जरूरी था उन तमाम कर्मचारियों के लिए। अब देखते हैं दत्तक ग्रहण अवकाश। कार्यकारी आदेश पर आधारित था पहले, लेकिन नए नियमबद्ध में 1 वर्ष कम आयु की संतान गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश नियम में शामिल किया गया। तो एडॉप्टेड वाला जो पहले नहीं था एडॉप्टेड, तो उसे कंडीशन में एडॉप्टेड अगर चाइल्ड किया है तो माता के लिए, यानी महिला कर्मचारी या महिला शिक्षिका को एडॉप्ट बच्चा किया तो उस कंडीशन में भी उन्हें यह अवकाश मिल जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर एडॉप्टेड की कंडीशन में पुरुष का यहाँ पर प्रावधान नहीं दिया है। दिव्यांगजन अधिकार जो कि संदर्भ पत्र में थे, लेकिन अभी की कंडीशन में देखें तो आतंक दिव्यांगजन अधिकार नियम 1916 के तहत नियुक्त समिति संरक्षक को भी आवेदन का अधिकार है। तो 2016 के तहत ही दिव्यांग जो कर्मचारी हैं या शिक्षक है तो उन्हें स्पेशल अवकाश पहले जो थे वह अब है, लेकिन आतन अपडेटेड हो गए 2016 के तहत ही है। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अवकाश नकदीकरण। अवकाश नकदीकरण की बात करें तो अर्जित अवकाश तक सीमित था पहले, अब स्पष्ट अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश कमी होने पर या मिलाकर के भी अधिकतम 300 दिन का भुगतान किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा लागू किया गया जो कि पहले शिक्षकों के लिए नहीं था, अब शिक्षकों के लिए नए नियम में हो गया है 2025 में अर्जित अवकाश। वही अवकाश जो अर्जित अवकाश जो कि प्रतिवर्ष 10 तो ले सकते, 10 मिलेंगे शिक्षकों के लिए, और
और इसके अलावा भी अन्य जो कार्य अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यदि कार्य करते हैं तो उसके दरमियान भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से 300 पूरे जीवन काल में यानी नौकरी काल में मिलेंगे। यदि ये 300 से कम है और उसमें मेडिकल को एडेड कर सकते हैं। अर्ध वेतन अवकाश यानी मेडिकल की पूर्ति करके 300 दिन का भुगतान यानी नकदीकरण हो सकता है, जो कि अंतिम वेतन पर होगा प्लस डीए इसमें एडेड रहेगा बेसिक सैलरी के साथ में। तो उस समय जो मिल रहा होगा, तो ये नियम है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उन परीक्षा अवधि के कर्मचारी या शिक्षकों की कि उन्हें स्पेशल अवकाश कौन सा मिला है। तो साथियों उससे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नए नियम अधिक समावेशी है और आधुनिक पारिवारिक संरचना जैसे सरोगेसी एकल पिता को मान्यता देते हैं। तो काफी ठीक रहा है, ये प्रावधान जुड़ना चाहिए थे। और अब परीक्षा अवधि के कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें परीक्षा के दौरान 1 माह का अवकाश मिल सकता है, यानी कोई परेशानी नहीं है, 1 माह का वह अवकाश ले सकते हैं परीक्षा की अवधि के दौरान, जो कि मेडिकल अवकाश में से ही कटेगा। लेकिन पहले परीक्षा अवधि बढ़ जाती थी, लेकिन इस कंडीशन में परीक्षा अवधि नहीं बढ़ेगी। तो परीक्षा अवधि में हमारे जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है कि 1 माह का वह अवकाश ले सकते हैं, मेडिकल अवकाश, जो कि उनके मेडिकल अवकाश से कटेंगे, लेकिन परीक्षा अवधि नहीं बढ़ेगी। तो साथियों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में